लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएस। हाँ। आजकल ये नाम काफी सुनने में आता है ना। हाँ। शिक्षा हो या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, लगता है हर जगह एलएमएस ही एलएमएस है। हाँ बिल्कुल। कई लोग तो शायद रोज इस्तेमाल भी करते होंगे अपने काम में या पढ़ाई में। सही कहा। पर सवाल ये है कि क्या हम इसका मतलब एलएमएस का पूरा फायदा उठा पा रहे हैं, या ये बस एक डिजिटल फाइल रखने की जगह बन गया है। ये अच्छा सवाल है। आज हम इसी पर थोड़ी, आप कह सकते हैं, गहन चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि एलएमएस असल में क्या कर सकता है, सिर्फ फाइल संभालने से कहीं ज्यादा। बिल्कुल। देखिए, इसका जो मूल उद्देश्य है वो तो यही है कि सीखने सिखाने का पूरा इकोसिस्टम, कंटेंट हो, बातचीत हो, टेस्ट वगैरह हो, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। हाँ, ये तो है। लेकिन इसकी असली पावर सिर्फ सुविधा या कन्वीनियंस में नहीं है। इसकी असली ताकत है सीखने के तरीके को बदलने की क्षमता में। अच्छा, कैसे? एक तो जो आपने कहा, कहीं से भी कभी भी एक्सेस, ये तो खैर सबसे बड़ा फायदा है ही, लेकिन उससे भी जरूरी अपनी प्रोग्रेस को, अपनी कमियों को बारीकी से ट्रैक करने का मौका मिलता है। हाँ, ये प्रोग्रेस ट्रैकिंग वाला फीचर, ये मुझे हमेशा से थोड़ा दिलचस्प लगा है। और क्या ये सिर्फ नंबर दिखाता है या वाकई बताता है कि भाई आप अटक कहाँ रहे हो? देखिए, जो अच्छे एलएमएस होते हैं ना, उनमें ये कैपेसिटी होती है। वो सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपके मान लीजिए 80% मार्क्स आए। वो ये भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अच्छा, आपने इस वाले टॉपिक में या इस तरह के सवालों में बार बार गलती की है। ये जो फीडबैक मिलता है ना, वो सीखने वाले के लिए बहुत बहुत कीमती होता है। सही बात है। मतलब सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि एनालिसिस भी। बिल्कुल। और इसी तरह वो जो असेसमेंट टूल्स होते हैं, ऑनलाइन क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो सिर्फ इम्तिहान लेने के लिए नहीं है। उनसे लगातार प्रैक्टिस होती है, कंसेप्ट्स पक्के होते हैं। अच्छा, और ये कोर्स मैनेजमेंट, ये क्या सिर्फ फाइलों को तरतीब से मतलब ऑर्गेनाइज्ड रखने जैसा है, या इसका भी कुछ गहरा मतलब है? नहीं नहीं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, और वो जरूरी भी है। सोचिए जरा, सारे लेक्चर्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स, रेफरेंस मटेरियल सब एक जगह मिल जाए तो कितनी आसानी हो जाती है। हाँ, वो तो है। लेकिन उससे बढ़कर एक अच्छा एलएमएस कोर्स को एक लॉजिकल फ्लो, एक ढांचा देता है। सीखने वाले को पता होता है कि अच्छा, अब ये पढ़ना है, इसके बाद ये आएगा, फिर ये असाइनमेंट है। एक तरह का रोड मैप मिल जाता है। हाँ, भटकने का डर कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और हाँ, डिस्कशन फोरम, ये बहुत अंडररेटेड फीचर है कई बार। ये सिर्फ सवाल जवाब की जगह नहीं है। अगर सही से मॉडरेट किया जाए तो ये पीयर लर्निंग, मतलब साथियों से सीखने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो फिर इसका सही तरीका क्या माना जाए? मतलब सिर्फ लॉगिन करके वीडियो देख लिया, क्या वो काफी है? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल काफी नहीं है। पहला कदम तो मेरे हिसाब से यही है कि प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सप्लोर करें, सिर्फ कोर्स वाले सेक्शन में ना अटके। अच्छा। देखिए, प्रोफाइल सेटिंग्स क्या है, नोटिफिकेशंस कैसे कंट्रोल होते हैं। कई बार यही छोटी छोटी चीजों की वजह से जरूरी अपडेट्स मिस हो जाते हैं। हाँ, ये होता है। और कोर्स के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ सिलेबस देखना नहीं, बल्कि ये समझना कि अलग अलग मॉड्यूल आपस में कैसे जुड़े हैं, उनका क्रम क्या है। और एक्टिव रहना पड़ेगा ना? बिल्कुल। सक्रियता, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। वीडियो लेक्चर को सिर्फ सुने नहीं, शायद साथ में नोट्स बनाएं। अगर डाउनलोड का ऑप्शन है तो मटेरियल ऑफलाइन सेव करें, खासकर अगर इंटरनेट का इशू रहता है। हाँ, ये ऑफलाइन वाला फीचर तो बड़े काम का है। और डिस्कशन फोरम में सिर्फ पढ़े नहीं, हिस्सा लें, सवाल पूछें, दूसरों के सवालों पर अपनी राय दें, जवाब देने की कोशिश करें। इससे विषय पर आपकी अपनी समझ भी गहरी होती है। आपने वो प्रोग्रेस ट्रैक करने की बात की थी शुरू में। हाँ, उसे कैसे इस्तेमाल करें सही से? नियमित रूप से, मतलब रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस चेक करें। सिर्फ फाइनल ग्रेड का इंतजार ना करें। अगर किसी क्विज में कम नंबर आते हैं तो रुककर सोचें कि गलती कहाँ हुई। क्या वो टॉपिक समझ नहीं आया था, या सवाल ठीक से नहीं पढ़ा? कई एलएमएस पुराने अटेम्प्ट्स देखने का मौका देते हैं, उसका फायदा उठाना चाहिए। और डेडलाइंस, वो तो भूल ही जाते हैं अक्सर। हाँ, उसके लिए तो कैलेंडर रिमाइंडर या फोन रिमाइंडर जरूर सेट करना चाहिए। डेडलाइन मिस करना मतलब वो ठीक नहीं है। ये तो हुई सीखने वालों की बात। अब जरा सिखाने वालों, मतलब टीचर्स या ट्रेनर्स के नजरिए से देखें, उनके लिए क्या फायदे हैं ऑटोमेटेड ग्रेडिंग के अलावा? ऑटो ग्रेडिंग से समय तो बचता ही है, वो तो है ही, लेकिन असली फायदा है डेटा एनालिटिक्स का। डेटा? कैसा डेटा? शिक्षक ये देख सकते हैं कि क्लास में कौन सा छात्र कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, किस कॉन्सेप्ट को समझाने में ज्यादा दिक्कत आ रही पूरी क्लास को। अच्छा, इस जानकारी से वो अपनी टीचिंग के तरीके को, अपने कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। वो मल्टीमीडिया जैसे वीडियोस, सिमुलेशंस, इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेज,
इनका इस्तेमाल करके लर्निंग को ज़्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं। और कम्युनिकेशन भी आसान हो जाता होगा? बहुत ज़्यादा। एक ही जगह से सारे स्टूडेंट्स को अनाउंसमेंट भेजना, फीडबैक देना, रिसोर्स शेयर करना, ये सब कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन कर देता है। इसकी कुछ जाने पहचाने उदाहरणों पर बात कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में मूडल बहुत चलता है, स्कूलों में गूगल क्लासरूम। जी हाँ, मूडल तो एकेडमिक जगत में बहुत पॉपुलर है क्योंकि वो ओपन सोर्स है, कस्टमाइजेबल है। गूगल क्लासरूम अपनी सिंप्लिसिटी और गूगल की बाकी सर्विसेज के साथ आसानी से जुड़ने की वजह से स्कूलों में काफी इस्तेमाल होता है। और वो कोर्सेरा या यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स, वो भी एलएमएस ही हैं। हाँ, मूल रूप से वो भी एडवांस्ड एलएमएस ही हैं। वो बड़े स्केल पर, मतलब मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज के लिए डिजाइन किए गए हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी कई स्पेशलाइज्ड एलएमएस इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी तो आती होंगी ना, जैसे कभी इंटरनेट धीमा चल रहा है। बिल्कुल आती हैं। चुनौतियां तो हैं। धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी एक आम समस्या है। कभी कभी प्लेटफॉर्म का इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा मुश्किल लग सकता है शुरू में, या फिर बहुत सारी नोटिफिकेशंस आने लगती हैं जो परेशान करती हैं। हाँ, नोटिफिकेशंस तो बहुत आती हैं कभी कभी। इनके हल भी हैं और अक्सर काफी सीधे होते हैं। जैसे हमने बात की, स्लो इंटरनेट के लिए ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन यूज करें। नोटिफिकेशंस को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करें। जो जरूरी नहीं है उन्हें बंद कर दें। अच्छा, ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है? हाँ, ज्यादातर अच्छे एलएमएस में होता है। और अगर इंटरफेस मुश्किल लगे तो घबराएं नहीं। अक्सर हेल्प सेक्शन या छोटे छोटे ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं प्लेटफॉर्म पर ही। थोड़ा समय निकालकर उन्हें देखें, प्लेटफॉर्म को समझें। ये लॉन्ग रन में बहुत फायदेमंद होता है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि एलएमएस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या टूल नहीं है। अगर इसे सही अप्रोच के साथ, सही रणनीति के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये सीखने के पूरे अनुभव को बदल सकता है, उसे ज़्यादा पर्सनल, ज़्यादा इंटरैक्टिव और शायद ज़्यादा असरदार बना सकता है। सही कहा। ये सीखने वाले को अपनी लर्निंग का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मौका देता है। वो अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से सीख सकते हैं। तो ये तो हुई एलएमएस की बात। काफ़ी कुछ समझा हमने। इस्तेमाल करने में माहिर हो जाओगे। क्या वाकई सीखने का एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड, टाइम बाउंड तरीका, एक तयशुदा योजना सभी के लिए काम कर सकती है, या फिर सीखने की जो अपनी व्यक्तिगत गति और शैली होती है वो ज्यादा मायने रखती है? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो अगर आपको आज की ये बातचीत, ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी चर्चाएं देख सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।